उत्सव की कर रहे हैं तैयारी, तो आइए हमारे पास से व्यवस्था की पूरी जिम्मेवारी। अंग क्षेत्र का एक आधुनिक ओपन मैरिज हॉल होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन हमारे यहाँ शादी विवाह, जन्मदिन, रिंग सेरेमनी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी या किसी भी पार्टी के लिए जरूर पधारें। आधुनिक मैरिज गार्डन के साथ लग्जीरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट के साथ झांकी भी है उपलब्ध। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, नवगछिया 0 माइल, नवगछिया, भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817 9934433194। सकारात्मक सोच व अपने लक्ष्य को सामने रखकर कार्य करने वाले व्यक्ति ही जीवन में सफल होते हैं। उपरोक्त कथन विद्या भारती उत्तर पूर्व क्षेत्र बिहार के क्षेत्रीय संगठन मंत्री माननीय ख्याली राम जी ने आज चमन शाह सरस्वती विद्या मंदिर जगतपुर बांका में वंदना सभा का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करने के उपरांत कही। विद्यार्थी के जीवन में निरंतर सक्रियता रहनी चाहिए। श्रेष्ठ उपलब्धियों के लिए समय पालन नितांत आवश्यक है। कठोर परिश्रम करने वालों का जीवन आनंद में होता है। वंदना के पश्चात आगत अतिथियों का परिचय व उन्हें पुष्पगुच्छ देकर विद्यालय के प्रधानाचार्य मिथिलेश कुमार ठाकुर के द्वारा सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में मंच का संचालन विद्यालय की वरिष्ठ आचार्य संजना सिन्हा के द्वारा किया गया। आज की वंदना सभा में विद्या भारती उत्तर पूर्व क्षेत्र के क्षेत्रीय संगठन मंत्री माननीय ख्याली राम, भारतीय शिक्षा समिति बिहार पटना के प्रदेश सचिव माननीय प्रदीप कुमार कुशवाहा, सेवा कार्य संस्कार केंद्र के प्रांतीय प्रमुख माननीय परमेश्वर कुमार की गरिमा में उपस्थिति हुई। इस मौके पर विद्यालय के सभी आचार्य एवं आचार्य उपस्थित थे। लुटेरी बहू, बेबस और लाचार सास ससुर। कलयुगी बहू ने सास ससुर को अपने ही घर आने से किया मना, लूटी सारी संपत्ति। अक्सर आपने महिला को सास ससुर की प्रताड़ना से तंग आकर घर के बाहर धरने पर बैठे या हाई वोल्टेज ड्रामा करते देखा होगा, लेकिन भागलपुर में सास ससुर अपनी बहू के खिलाफ अपने ही घर के दरवाजे पर धरने पर बैठ गए। साथ में महिला का पति सागर भारती भी धरने पर बैठे हैं। मामले को लेकर बताया जा रहा है कि शहर के बराड़ी थाना क्षेत्र के बड़ी खंजरपुर निवासी गोपीनाथ शाह कुछ दिन पहले सरकारी पद से सेवानिवृत्त हुए हैं, जिसको लेकर बहू स्वाति अक्सर पैसे की डिमांड करती रहती थी। पैसे नहीं देने पर लड़ाई झगड़ा करती थी, जिससे तंग आकर गोपीनाथ अपनी पत्नी और बेटे के साथ कुछ दिन के लिए दिल्ली चले गए थे। आज जब वो भागलपुर लौटे तो बहू ने घर का दरवाजा खोलने से मना कर दिया। घंटों आवाज लगाने के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुला, जिसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। वहीं मौके पर पहुंची बराड़ी थाना की पुलिस ने घंटों मशक्कत के बाद बहू स्वाति ने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलने के बाद जब गोपीनाथ पत्नी और बेटे के साथ घर में प्रवेश किए तो घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था। वहीं अलमारी में रखे कीमती गहने और पैसे गायब थे। सास मंजू देवी ने बहू स्वाति पर गहने चोरी करने का आरोप लगाया है। वहीं स्वाति का कहना है कि मुझ पर चोरी का झूठा आरोप लगाकर साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। मेरे ससुराल वाले मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। घर के मालिक सास मंजू शाह और ससुर गोपीनाथ शाह ने कहा कि यह विवाद पहले भी हो रहा था, तो मैं अपनी बहू को सारी व्यवस्था देकर हम लोग उनसे तंग आकर बाहर चले गए थे। जब वापस अपने घर लौटे तो मेरी बहू स्वाति दरवाज़ा नहीं खोल रही थी। घंटों बाहर बैठना पड़ा, तब जाकर प्रशासन को इत्तला किया, परंतु बहू अंदर से कह रही थी यह मकान मेरे पिताजी ने खरीद लिया है, अब आपका यहाँ कुछ भी नहीं। प्रशासन जोर जबरदस्ती से मकान के दरवाजे को खुलवाए, तब जाकर हम लोगों के होश उड़ गए। मैंने देखा कि सारा लॉकर खुला था, सारा ताला टूटा हुआ था, दूसरा ताला लगा हुआ था और जितने भी जेवरात और नगद रुपए रखे हुए थे सब गायब थे। तकरीबन 10 लाख रुपए की संपत्ति मेरी बहू ने ही डकैती कर ली है। बहू स्वाति से वहां के स्थानीय लोग एवं प्रशासन के घंटों मिन्नत करने के बाद दरवाज़ा खोला गया। वहीं स्वाति ने बताया कि मैं घर की बहू हूं, मैं घर में क्यों चोरी करूंगी। वहीं उसने यह भी कहा कि मुझे पति एवं सास ससुर से प्रताड़ना मिलती है, ना तो मुझे खाने की व्यवस्था दी जाती है, ना ही सही ढंग से रहने की व्यवस्था दी जाती है। मेरे मायके वाले मुझे खाना पहुँचाते हैं तो मैं खाती हूँ। मैं लाचार और बेबस खुद हूँ। वहीं अपनी सफाई में उसने यह भी बताया कि यह मकान मेरे पिताजी ने खरीद लिया है।
बाहर से आए घर के मालिक गोपीनाथ, उनकी पत्नी एवं उनके बेटे घंटों अपने घर जाने के लिए दरवाज़ा खोलने की अपील करते रहे, परंतु उनकी बहू स्वाति ने दरवाज़ा नहीं खोला। इसकी जानकारी प्रशासन को दी गई, परंतु प्रशासन वहां पहुंची तो घंटों मूक दर्शक बनी रही। परारी थाना के एसआई अरुण कुमार ने बताया कि थाना अध्यक्ष को तकरीबन 10 बार मोबाइल से कॉल लगाया गया, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रशासन का रवैया क्या है। वहीं 112 पर भी कई बार कॉल किया गया, परंतु कॉल रिसीव नहीं हुआ। तेज रफ्तार से आ रही ट्रक और मोटरसाइकिल में हुई जबरदस्त भिड़ंत, एक की मौत, 2 की हालत गंभीर। भागलपुर के पास फिर एक बड़े सड़क दुर्घटना की खबर सामने आई है। भागलपुर के बाईपास टोल प्लाजा के पास तेज रफ्तार से आ रही ट्रक और मोटरसाइकिल में जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें मोटरसाइकिल सवार एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं बांका जिला के रहने वाले राहगीर रामचंद्र कुमार उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने घटना को देखकर तुरंत उस ओर से जा रही एक एम्बुलेंस को रुकवाया और घायल युवकों को जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां दोनों की हालत नाजुक बनी हुई है। घायल युवक सबौर का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं पुलिस मौके पर पहुंचकर ट्रक को जब्त कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। ट्रेन की 2 बोगियों को रेस्टोरेंट में किया जाएगा तब्दील, उद्यमी ले सकेंगे भाग। मालदा मंडल के डीआरएम भागलपुर स्टेशन का किया निरीक्षण, दिए कई निर्देश। ट्रेन की 2 बोगियों को रेस्टोरेंट में तब्दील किया जाएगा। इसके लिए जगह चिन्हित कर मुख्यालय भेजा गया है। अनुमति आते ही इसे पूरा किया जाएगा। इस दौरान जो इसमें भाग लेना चाहते हैं वह भाग ले सकेंगे। आपको बता दें कि ये बातें मालदा मंडल के डीआरएम यतेंद्र कुमार ने कही है। डीआरएम के कार्यकाल पूरा होने के दौरान उनके स्थानांतरण से पूर्व वे भागलपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। उन्होंने स्टेशन का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए। इस दौरान वे मीडिया से मुखातिब होते हुए उनके प्रश्नों का जवाब दिए। उन्होंने कहा कि ट्रेन की 2 बोगियों में रेस्टोरेंट कटिहार में खुल गया है और मालदा का भी प्रस्ताव आया है। मुंबई के तर्ज पर यह रेस्टोरेंट काम करेगा। इसमें जो उद्यमी भाग लेना चाहेंगे वह लेंगे। एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि राजधानी सहित अन्य दुरंतो ट्रेन को भागलपुर से चलाए जाने को लेकर मालदा मंडल से रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव भेजा गया है। बोर्ड की स्वीकृति मिलने के उपरांत ही इस पर काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मालदा मंडल रेलवे विभाग के द्वारा 5 लाख रुपए की लागत से एक मॉडल शॉप बनाया गया है, जिसमें सिल्क जैसे घरेलू उत्पाद बेचा जा सकता है। अभी यह शॉप सुल्तानगंज, जमालपुर, भागलपुर, फरक्का और जंगीपुर में दुकानें खुली हैं और आने वाले दिनों में मालदा मंडल के 40 स्टेशनों पर यह दुकानें खोले जाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुविधा के लिए मेला स्पेशल ट्रेन के साथ साथ स्टेशन परिसर की साफ सफाई, बिजली, पानी, शौचालय आदि पर भी विशेष कार्य किया जा रहा है। साथ ही यात्रियों को आने जाने में किसी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े, उसके लिए भी कई तरह की व्यवस्थाओं से लैस हमारी रेलवे की व्यवस्था उसे मुहैया कराएगी। मालदा डिवीजन के डीआरएम यतेंद्र कुमार आज भागलपुर के अलावे भागलपुर के आसपास के कई स्टेशनों का जायजा लिया और जहां गड़बड़ी पाई गई उसे तुरंत दुरुस्त करने का निर्देश भी दिया। इलाज के दौरान 2 साल की बच्ची की हुई मौत, परिजनों ने जमकर किया हंगामा। भागलपुर ततारपुर थाना क्षेत्र के लहरी टोला स्थित डॉक्टर शशि कुमार गुप्ता के क्लिनिक में हबीपुर थाना क्षेत्र के इतवारी हाट की रहने वाली हीना देवी की 2 साल की बेटी रिया कुमारी की मौत इलाज के क्रम में हो गई, जिसके बाद परिजनों ने जमकर क्लिनिक में हंगामा किया। वहीं डॉक्टर के साथ हाथापाई तक की नौबत आ गई। परिजनों का कहना है कि आज जब वह बच्ची को लेकर क्लिनिक आए तब डॉक्टर ने फीस जमा करवा कर 2 सुई और 1 कफ सिरप दिया। वहीं सुई लगने के कुछ देर बाद ही बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। वही हंगामे की सूचना के बाद ततारपुर पुलिस मौके पर पहुंच गई। परिजनों का कहना है कि मेरे 2 साल की बेटी की तबीयत खराब थी, बुखार भी था। जब बुखार तेज होने लगा तब गांव में ही कुछ दवा दिया गया था, जिससे बुखार कम हो गया था और बच्ची ठीक थी। परंतु हम लोगों ने सोचा कि इसका बेहतर इलाज हो सके, इसलिए हम लोग इसे डॉक्टर के पास उचित इलाज कराने के लिए लाए थे। परंतु इलाज तो दूर, बच्ची भी अब इस दुनिया में नहीं रही। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और परिजन डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। वही डॉक्टर का कहना है कि उन्होंने बच्ची को रेफर कर दिया था। वही पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की मनाई गई पुण्यतिथि, संपूर्ण क्रांति के सदस्यों ने माल्यार्पण कर दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि।
संपूर्ण क्रांति के कार्यकर्ताओं ने आज भागलपुर के लोकनायक जयप्रकाश नारायण सदर अस्पताल में उनके प्रतिमा पर फूलमाला चढ़ाकर व माल्यार्पण कर उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। आपको बताते चले कि जयप्रकाश नारायण की 8 अक्टूबर को पुण्यतिथि और 11 अक्टूबर को जयंती मनाई जाती है। कार्यक्रम के दौरान संपूर्ण क्रांति भागलपुर के सभी कार्यकर्ताओं ने उनके कहे विचारों को रखा। वहीं संपूर्ण क्रांति के अध्यक्ष प्रकाश चंद्र गुप्ता ने बताया कि जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति के मसीहा थे। यह एक ऐसे व्यक्ति थे जो 1942 के क्रांति में भी सबसे आगे थे और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाकर कई आंदोलन करने वाले भी थे। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि 1974 में छात्रों के साथ मिलकर संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। राष्ट्र में अमन चैन बहाल करना ही इनका मुख्य मकसद रहा। युवाओं को अपने हक की लड़ाई लड़ने की बात कहते थे। साथ ही उन्होंने कहा कि उनको सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब हम लोग उनके कहे हुए कथनों पर चलें। निवर्तमान पार्षदों ने नगर आयुक्त का घेराव कर अपने अपने वार्डों को पुनः कार्य करने को लेकर करेगी मांग। भागलपुर के एक स्थानीय धर्मशाला में पार्षद परामर्श एकता मंच के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें नगर निगम के निवर्तमान पार्षदों ने हिस्सा लिया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य हाईकोर्ट के द्वारा नगर निकाय चुनाव का डेट आदेश तक स्थगित करने से और चुनाव में लेटलतीफी होने से नगर निगम क्षेत्र के सभी वार्डों का विकास अवरुद्ध हो जाने को लेकर विचार विमर्श किया गया। वहीं इन सभी निवर्तमान पार्षदों का कहना था कि जब तक नगर निकाय का चुनाव संपन्न नहीं हो जाता तब तक हम सभी निवर्तमान पार्षदों को अपने वार्ड में काम करने को लेकर एक विशेष अधिकार दिया जाए ताकि नगर निगम क्षेत्र में विकास का कार्य किया जा सके। वहीं न्यू वर्तमान पार्षद संजय सिन्हा ने कहा कि हम लोग सभी पार्षद न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हैं, लेकिन हम सभी निवर्तमान पार्षदों को अपने अपने वार्ड में विकास कार्य करने को लेकर एक विशेष अधिकार दिया जाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में काली पूजा और छठ पूजा सामने है। शहर में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। हम सभी निवर्तमान पार्षद नगर आयुक्त से मिलकर उन पर दबाव डालेंगे कि हम लोगों को पुनः शक्ति प्रदान करें ताकि हम सभी निवर्तमान पार्षद अपने अपने वार्डों में काम कर सके। इस बैठक में संतोष कुमार, हंसल सिंह, गुड्डू दुबे, दिनेश तांती, नीतू देवी, मोहम्मद उमर चांद, सीता देवी, खुशबू देवी संयुक्त अन्य निवर्तमान पार्षद मौजूद थे। नगर निकाय चुनाव की तिथि बढ़ने पर राजनीति सरगर्मी हुई तेज। नगर निकाय चुनाव में पिछड़ा आरक्षण रद्द किए जाने के खिलाफ कई पार्टियों ने निकाला प्रतिवाद मार्च। नगर निकाय चुनाव में पिछड़ों का आरक्षण हुआ भाजपाई साजिश का शिकार। नगर निकाय चुनाव में पिछड़ों के आरक्षण में व्यवधान पैदा करने वाली भाजपाई साजिश के खिलाफ आज भाकपा माले के अलावे कई राजनीतिक दलों ने राज्यव्यापी विरोध दिवस मनाया। भागलपुर में स्थानीय घंटाघर चौक एवं स्टेशन चौक से प्रतिवाद मार्च निकाला गया। आरक्षण विरोधी भाजपाइयों, शर्म करो, अति पिछड़ों से प्रेम का नाटक बंद करो, आरक्षण को खत्म करने की भाजपाई साजिश का भंडाफोड़ करो, न्यायालय का खेल बंद करो, निकाय चुनाव सहित हर क्षेत्र में आरक्षण लागू करो, आरक्षण पर हमला नहीं सहेंगे आदि नारों को बुलंद करते हुए मार्च बड़ी पोस्ट ऑफिस के रास्ते कलेक्ट्रेट गेट पहुंच जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रतिवाद मार्च का नेतृत्व भाकपा माले के राज्य कमेटी सदस्य कॉमरेड एसके शर्मा, जिला सचिव कॉमरेड बिंदेश्वरी मंडल और नगर प्रभारी व एक्टू राज्य सचिव कॉमरेड मुकेश मुक्त ने की। वहीं स्टेशन चौक पर अर्जुन शर्मा एवं अनुल होदा के नेतृत्व में प्रतिवाद मार्च निकाला गया। प्रदर्शनकारियों ने सभा को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि नगर निकाय चुनाव में पिछड़ों का आरक्षण भाजपाई साजिश का शिकार हुआ है। कॉमरेडों ने कहा कि पिछड़ी, अति पिछड़ी जातियों का पिछड़ापन कोई अबूझ पहेली नहीं है। इसकी जरूरत दिन के उजाले की तरह साफ है। शिक्षा और नौकरी में आरक्षण के साथ पंचायतों, नगर निकायों सहित अन्य राजनीतिक संदर्भों में पिछड़ों, अति पिछड़ों को आरक्षण उनके ऐतिहासिक पिछड़ेपन को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। कॉमरेडों ने कहा कि बिहार में जाति जनगणना होने वाली है। जनगणना के बिंदुओं को और व्यापक बनाने का निर्देश भी हाईकोर्ट दे सकता था, जिससे कि पिछड़ों के आरक्षण के ट्रिपल टेस्ट की शर्तें भी पूरी हो जाती। चुनाव अंतिम चरण में था। आर्थिक संकट के इस गंभीर दौर में सरकार और जनता के करोड़ों रुपए खर्च हो चुके थे। इसे रोकना न सिर्फ एक भारी आर्थिक क्षति है, बल्कि स्थानीय स्तर पर कार्यरत लोकतांत्रिक प्रणाली को भी बाधित करना है।